नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के इस महापर्व में जहां प्रशासन महीनों की मेहनत और योजनाओं के साथ मतदान को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, मशक्कत करता है, जब प्रशासन की लापरवाही के चलते हजारों जागरूक मतदाता निकाय चुनाव में मतदान से वंचित हो जाते हैं, तो एक गंभीर सवाल खड़ा होता है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के अन्य हिस्सों में सिस्टम की खामियां और लापरवाही के चलते न केवल मतदान प्रतिशत गिरा, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी सवाल उठने लगे हैं। वार्ड परिसीमन के बाद मतदाता सूची में गड़बड़ियां, नामों का सही जगह पर ना होना और मतदाताओं को जागरूक करने में प्रशासन की नाकामी होना, असफलता होना, क्या ये सिर्फ प्रशासनिक चूक है या फिर कुछ और है? इस पर हम लगातार जोर दे रहे हैं, क्योंकि यही सवाल जवाब देखने को मिले हैं। राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप ने इसे और भी पेचीदा बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी इसे प्रशासन की लापरवाही मानती है, जबकि कांग्रेस ने इसे भाजपा के द्वारा किया गया षड्यंत्र बताया है। यानी कांग्रेस कह रही है कि सरकार बीजेपी की और षड्यंत्र भी बीजेपी का ही है, लेकिन खुद बीजेपी कह रही है कि प्रशासन ने लापरवाही की है। बहरहाल, मुद्दे पर भले ही राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो रहे हों, लेकिन वस्तु स्थिति तो हकीकत बयां ही कर रही है। कहीं ना कहीं सिस्टम की लापरवाही के चलते जागरूक मतदाता भी मतदान करने से वंचित रह गए हैं। लोकतंत्र में एक एक मतदाता को वोट करने की अपील की जाती है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही से कई जागरूक मतदाता वोट नहीं कर पाए, वंचित रह गए। आखिरकार लंबे समय से चुनाव की तैयारी में जुटे प्रशासन के अमले और इस तरह गंभीर लापरवाही को लेकर सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है। अब इन गंभीर लापरवाही के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है? आज हम इसी मुद्दे पर, जो काफी गंभीर मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, इसी पर चर्चा करेंगे। क्या मतदान प्रतिशत में कमी सिर्फ सिस्टम की विफलता का परिणाम है या इसके पीछे कोई और कारण है? इसी पर चर्चा होगी। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल वार्ड में हम लोग विगत 1980 से यहाँ निवासरत हैं और लगातार हमारा हर विधानसभा हो, लोकसभा हो, नगर के चुनाव हो, सब में हमारा नाम आता रहा है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ, प्रारंभिक सूची के जब प्रकाशन हुआ तो हम लोग का सबका नाम था, लेकिन अचानक जब हम लोग कल वोट डालने गए तो हमारा नाम किसी का नहीं था। मेरे साथ साथ मेरी पत्नी का नाम नहीं था, मेरी बेटी का नाम था। उसी प्रकार हर घर में यही स्थिति रही है। लगभग मेरे आसपास में, मेरे घर के आसपास वालों को मैं कम से कम 25 लोगों का नाम ऐसा जिनको मैं जान रहा हूँ जिनका नाम उसमें नहीं था। और आज के डेट में यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ करीब 10-12 साल से यहाँ नहीं रह रहे हैं, लेकिन उनका नाम आज भी उनका नाम है। कुछ लोग तो 2 साल से विदेश में थे, लेकिन फिर भी आज वो आने के बाद उनका नाम वोटर लिस्ट में उनका नाम आ गया है। मतलब कहीं सर्वे नहीं हुआ, कोई जांच नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, केवल अपने हिसाब से इन लोगों ने नाम काट दिया। सामान्यतः मतदाता जिस मतदान केंद्र में लगातार वोट डालते आ रहा है, वो आदत है कि उसके यहाँ अगर चीट भी पहुंची तो वो मान के चलता है कि उसी मतदान केंद्र में जाना है। आधे मतदाता नहीं देख पाए, आधे परिसीमन होने के कारण मतदान केंद्र बदल गए। इसके कारण गलतफहमियों की बहुत सारी स्थितियां बनी और मतदान बहुत कम हुआ। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को भी इस बारे में संज्ञान लेकर अधिक से अधिक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, ताकि लोगों को पता हो कि किस मतदान केंद्र में जाना है, ताकि मतदान सुचारू रूप से हो पाए। क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व और सबसे बड़ा अधिकार मतदान ही होता है। इस बारे में जरा भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। भाजपा नगरीय निकाय चुनाव को लेकर डरी हुई थी, उन्हें हार का डर दिख रहा था, इसीलिए वो नगरीय निकाय चुनाव को पहले टालने का भरसक प्रयास किए, फिर परिसीमन में गड़बड़ियां की, मतदाता सूची को त्रुटिपूर्ण प्रकाशित करवाया गया और कांग्रेस के जो कोर वोटर बूथ हैं वहां भी मतदाताओं को डिस्टर्ब करने के लिए उस बूथ को कई भागों में विभाजित किया गया है। मतदाता सूची में इतनी त्रुटियां थी, जीवित लोगों का नाम काट दिया गया, मृतक लोगों का नाम उसमें मतदाता सूची में शामिल किया गया, एक ही व्यक्ति का नाम कई बार मतदाता सूची में अंकित किया गया है, जिसके चलते पूरे प्रदेश में मतदान का प्रतिशत कम रहा है। तो लोकतंत्र में सब कुछ चुनाव होता है, चुनाव के जरिए ही तय होता है कि आपकी लोकतंत्र की प्रक्रिया कितनी स्वस्थ है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इस बार की प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े हुए हैं। ये सवाल बहुत लाजमी हो जाते हैं, क्योंकि जो प्रशासन, जो चुनाव आयोग लगातार मेहनत करता है, ये कोशिश करता है कि हर एक व्यक्ति जो मतदाता है अपने मताधिकार का प्रयोग करे, और लोगों को अपील भी की जाती है, लोगों के लिए इतना तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जनता के बीच पहुंचा जाता है। लेकिन क्या हो जब उसी प्रशासन की लापरवाही के चलते जो जागरूक मतदाता हैं, जो वोट करने पहुंचे हैं, लाइनों में लगे हैं, वो खुद वोट ना कर पाए? तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस, बीजेपी की ओर से आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन तमाम सवाल अपनी जगह है। चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं
भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है राजकुमार राठी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से अभय नारायण है। अभय जी बहुत स्वागत है आपका। और कानून विशेषज्ञ हैं हितेंद्र तिवारी जी। हितेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हितेंद्र तिवारी जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। लगातार हम और आप देखते हैं और सभी हम अपील करते हैं कि चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, लोकतंत्र का एक पर्व से कहा जाता है और बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जनता के बीच प्रशासन पहुंचता है, एडवर्टाइज के माध्यम से, बैनर पोस्टर के माध्यम से, 1 to 1 चर्चा करके लोगों से अपील की जाती है, सभाओं में अपील करते हैं, यही नेता अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट कीजिए, जिसको कर रहा है आपका अपना मत है। लेकिन जो स्थिति छत्तीसगढ़ में इस बार देखने को मिली है, पिछली बार छत्तीसगढ़ में 78.48% वोटिंग हुई थी नगरीय निकाय चुनाव में। इस बार 72.19% वोटिंग हुई है, तकरीबन 6.3% कम वोटिंग हुई है। हर बार ये उम्मीद की जाती है कि आंकड़ा बढ़ेगा, एक दिन भारत में जब जनता जागरूक होगी 100% लोग वोटिंग करेंगे, लेकिन आंकड़ा कम हो रहा है। लोकतंत्र के लिए बड़ा सवाल है सर, कैसे आप देख रहे हैं और कानूनी दांवपेच क्या है इसके? जो मतदाता सूची कल जारी की गई थी या जो बनाई गई थी, इसमें हमारे वार्ड में पंडित रविशंकर शुक्ल वार्ड में बहुत ही अनियमितता पाई गई है, क्योंकि जो 10-10 साल 12 साल पहले अपनी कॉलोनी छोड़ के जा चुके हैं, स्थान छोड़ के जा चुके हैं, कईयों की मृत्यु हो चुकी है, उन सबका नाम है। लेकिन हम जो 1980 से उस वार्ड में रह रहे हैं और लगातार विधानसभा और लोकसभा नगरीय निकाय चुनाव सब में हम लगातार अपना मत का प्रयोग करते चले आ रहे हैं। लेकिन प्रारंभिक सूची में हमारा नाम होने के उपरांत भी अंतिम सूची में हमारा नाम गायब कैसे हो गया, क्यों हो गया? ये कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की कोई त्रुटि है और इसके लिए पूरा निर्वाचन आयोग ही इसमें जवाबदार है। कलेक्टर साहब को जवाबदारी लेनी चाहिए और कौन उस वार्ड में किसके द्वारा इस मतदाता सूची का निरीक्षण किया गया और कैसे उसने हटा दिया। ठीक है, लेकिन हितेंद्र जी अब कई सवाल हैं, कई आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। सियासत की कितनी जगह है? क्योंकि कांग्रेस अगर ये कहती है कि बीजेपी की सरकार है और बहुत सारी अड़चनें पहले पैदा की गई प्रक्रिया के नाम पर, और एक बार फिर आरोप लगे हैं, इसमें कोई सियासी सवाल की जगह बनती है या फिर कुल मिलाकर 100% शुद्ध ये प्रशासन और चुनाव आयोग की यहाँ पर लापरवाही देखने को मिली है? मतदाता होता है, वो पार्टी वाइज उसको अपना देखें, राजनीतिक उसमें तुलना दिया है, लेकिन जो मतदाता है वो उसका मताधिकार के लिए आप कितना निर्वाचन आयोग के द्वारा विज्ञापन करते हैं, मीटिंगें करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके पश्चात भी अगर आप मतदाता सूची को आप नहीं प्रकाशित कर पा रहे हैं, उसमें त्रुटियां ला रहे हैं, इसमें पूरी तरीके से निर्वाचन आयोग की ही त्रुटि है। और इसमें यहाँ पे कहीं ना कहीं उन पार्टियों को भी देखना चाहिए कि जब प्रकाशन हो रहा है तो मतदाता सही है कि नहीं है, मृत्यु हुई है तो उसको सही तरीके से काटा गया है, जोड़ा गया है, इस जवाबदारी पूरी उसमें निर्वाचन की बनती है। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन हितेंद्र जी कोई गुंजाइश रह जाती है कि चलिए ठीक है, हम कहते हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन चुनाव के पहले इतना समय भी होता है, पूरी व्यवस्था है, लोग हैं आपके पास, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ये कोई सहयोग तो ठीक है, मैं सियासत से थोड़ा दूर रखता हूं, लेकिन जो स्थिति बनी है, क्या गुंजाइश ऐसी स्थितियों की होती है? अचानक ऐसी स्थिति बन गई है क्या? कुछ ऐसे बड़ा कुछ ऐसा भूचाल आ गया कि ऐसी स्थितियां बनी? ये पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि प्रारंभिक सूची में सब मतदाताओं के नाम थे और अचानक ऐसा क्या हो गया, 25-30 ऐसे लोगों का नाम हटा दिया गया है जो बिल्कुल, कुछ लोग तो कल परिवार, कुछ ऐसे परिवार थे जो केवल वोट डालने के नाम से नागपुर से रायपुर आए थे। कुछ लोगों ने अपना ये कुंभ प्रयाग करने के लिए कट्टर निरस्त किया केवल वोट डालने के लिए। वाकई में देखिए बहुत सारे सवाल तो है कि आखिर ऐसा एकदम से कैसे हो गया, और जो भी है कम से कम जो वोटिंग पहले पिछली बार हुई थी उसकी बराबर हो जाती। मतदाता तो लगातार बड़ी संख्या में निकला था, कई जगह हमने देखा लौटना भी पड़ा। राजकुमार राठी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। बहुत सारे सवाल जो हैं वो आपके ऊपर खड़े किए हैं कांग्रेस ने, और सत्ताधारी दल आप है, और कांग्रेस पहले दिन से कह रही है कि मशीनरी का, सरकारी मशीनरी का एजेंसियों का दुरुपयोग करने की पूरी कोशिश की गई है। अब तमाम कांग्रेस के सवाल है, लेकिन इन सवालों से इतर मतदान प्रतिशत बढ़ाने की जो पूरी कोशिश होती है, चाहे चुनाव आयोग हो, आप हो, हम मीडिया हो, हम सब ये अपील करते हैं। बहुत दुख होता है कि इन लापरवाही के चलते वो जागरूक मतदाता जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लाइनों में खड़ा है, घंटों मशक्कत कर रहा है, वो लौट जाता है, तमाम गलतियां सामने आती हैं। ये सब क्यों हुआ? कोई सहयोग है या फिर सिर्फ लापरवाही? राजकुमार राठी, बड़ी त्रुटि है। राठी साहब, आपकी आवाज मुझे प्रॉपर नहीं आ पा रही, क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं?
नहीं, राजकुमार राठी जी, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? आपकी आवाज स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही, या तो आपका माइक का आपके पास थोड़ा दूर है या कोई और समस्या हो, मैं चाहूंगा वो थोड़ा देख लीजिए आप। आवाज आ रही है? देखिए, मुझे लगता है आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, मैं पूरा नहीं सुन पा रहा हूँ। मैं उसे दुरुस्त करने की कोशिश कराते हैं। अभय नारायण जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जो आरोप आपने लगाए हैं, क्या आरोपों की जगह बनती है या फिर चुनाव आयोग इसके लिए जिम्मेदार है, या फिर जो आप आरोप लगा रहे हैं, क्या दम है, क्या तर्क आपके? बधाई आपको देता हूँ, चुनाव के जस्ट बाद आप डिबेट हो रहा है और आपने एक ऐसे मुद्दे को उठाया है जिस पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर 100% तो दूर, जो आवश्यक 70, 72, 75% तक मतदान होता था, उसमें कमी आ गई। आखिर लोग क्यों वोट डालने लगे, ये प्रश्न अगर आप लोगों ने खड़ा किया है तो कांग्रेस तो इस बात को विपक्ष के रूप में कही रही है कि सरकार ने आनंद में चुनाव कराया है, समय पे सरकार ने चुनाव नहीं कराया है, 6 महीने का समय लिया है, और जब समय ले लिया था तो इंतजार करना था, अप्रैल में भी तो चुनाव हो सकते थे, लेकिन फिर इन्होंने 15 दिन की नोटिस पे चुनाव कराया। पूरे चुनाव के लिए आवश्यक चीज होती है वो मतदाता सूची होती है, लेकिन अगर मतदाता सूची पे ही प्रश्न उठ जाए और मतदाता सूची में मतदाता अपना नाम ना खोज पाए तो इससे बड़ा विसंगति और इससे बड़ी बात निर्वाचन आयोग के लिए और क्या होगी। और निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ का सरकार के निर्देश पर चलता रहा, ये बात चुनाव कराइए, निर्वाचन आयोग को तय करना चाहिए था। ये परीक्षा का समय था, बच्चों की बोर्ड की परीक्षा 10वीं और 12वीं की सीबीएसई की 15 तारीख को चालू हो गई और 1 मार्च से स्टेट गवर्नमेंट की चालू होगी और 23 फरवरी तक चुनाव होंगे, 25 तक रिजल्ट आएंगे। तो आप पूछिए कि जिन टीचरों की आवश्यकता थी उनको कहाँ लगा दिया गया है। जो मतदाताओं को चिंता अपने बच्चों की है वो मत डालने नहीं गए। और सबसे बड़ा लोचा हुआ जिसकी कांग्रेस ने लिखित में शिकायत की, हम हाई कोर्ट में भी गए, हाई कोर्ट ने भी उसको संज्ञान लेकर कहा कि निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, अब रोक नहीं सकते। पर सीमन के नाम पर जो खेल खेला गया है वो रायपुर और बिलासपुर के लोग भूल नहीं सकते। एक घर में 3 मतदाता है और तीनों को 3 वार्ड में वोट डालने जाना है, तीनों को 3 बूथ में वोट डालने जाना है। एक जगह भी उनका नाम नहीं है। एक तरफ डिजिटल ऐप आ गया है कि आप वोटर लिस्ट निकाल लो, जो आसानी होती है, लेकिन हम तीनों बाप बेटा पति पत्नी और बेटा गए, तीनों के 3 बूथ में वोट डालने हैं। ये पहली बार ऐसा देखने को मिला। तो समय पर प्रारंभिक प्रकाशन में नहीं हुआ, प्रारंभिक प्रकाशन में जो आपत्तियां आई उनका निराकरण नहीं हुआ। अंतिम प्रकाशन की जो डेट थी उस डेट के दिन केवल पत्रकार वार्ता बुला के कह दिया गया कि वोटर लिस्ट प्रकाशित मानी जाए। वोटर लिस्ट अंतिम प्रकाशन की राजनीतिक दलों को काफी 1 हफ्ते के बाद मिली है। तो जितनी भी विसंगतियां हो सकती थी, जितनी हो सकती थी अधिकतम, अगर कम से कम होती तो चल जाता है, वो हुई है। परिसीमन के कारण, मतदाता सूची में काटछेड़ के कारण लोग वोट नहीं डाल पाए। और एक बात और है, ये जो डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की बात हो रही, लोग केंद्र से और प्रदेश से डबल इंजन बनाकर हताश भी हुए हैं। तो उन्हीं की तो सरकार बनेगी। बहुत सारे लोगों को लगा कि डबल इंजन ही फेल है तो तीसरा इंजन के प्रति क्या जाना। बहुत लोगों ने उदासीनता भी दिखाई। लेकिन मैं एक नागरिक होने के नाते, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आपको बधाई देते हुए डिबेट के विषय के लिए कहना चाहता हूँ कि इस पर चिंतन मंथन होना चाहिए और मतदान अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, वाकई में मंथन चर्चा होनी चाहिए और ना सिर्फ कांग्रेस का नुकसान है, ना बीजेपी का नुकसान है, बल्कि देश का लोकतंत्र का नुकसान है। राजकुमार राठी जी, आपके पास आऊंगा। और जिस तरीके से इतनी लापरवाहियां हुई हैं, कांग्रेस कह रही है कि कम से कम लापरवाही होती, ठीक है, समझ में आता है, जितनी हो सकती थी, जितनी हो सकती है, वो सारी लापरवाही इस बार देखने को मिली है। कांग्रेस का सवाल यही है, जो कहीं ना कहीं अब कई लोगों के मन में भी उठा है, कि ये संयोग ऐसा बार बार क्यों हो रहा है, ये संयोग सिर्फ चुनाव के समय ही क्यों हो जाता है। जो कांग्रेस अगर आरोप लगा रही है, पहले तमाम शिकायतें कांग्रेस ने की थी, तो ऐसी लापरवाही अगर फिर देखने को मिली है तो वो शिकायतों को बल मिला है, वो आरोपों को बल मिला है। राजकुमार राठी जी, देखिए ऋषभ जी, निर्वाचन आयोग जो है स्वतंत्र एजेंसी है
और निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग को ये गलती को स्वीकार करना चाहिए। बड़ी त्रुटि निर्वाचन आयोग की है। और मैं आपसे कह रहा था, अभी पुनः कह रहा हूँ, एक ही परिवार के एक व्यक्ति का नाम एक वार्ड में, दूसरे व्यक्ति का नाम दूसरे वार्ड में। और हम तो लगातार मांग कर रहे हैं ऋषभ जी कि निर्वाचन आयोग को जो है वापस से मतदाता सूची बनाना चाहिए। जितनी मतदाता सूची है उसमें आप देखेंगे पूरा मिक्सअप है नाम। हमारा वार्ड 32 नंबर वार्ड की बात करता हूँ तो एक तरफ हमारी कॉलोनी का नाम है, दूसरी तरफ फिर उसी में लाभांडी के मतदाता है। मतलब इस प्रकार से जो मिक्स करके पर्चियों को में बहुत दिक्कत होती है। और मैं समझता हूँ कि फिर से मतदाता सूची बनाना चाहिए, हर कॉलोनी का फिर से सर्वे होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का नाम डिलीट किया गया। हमारे वार्ड से 700 लोगों का नाम जो है 33 नंबर वार्ड में पता नहीं किसने जुड़वाया, कैसा जुड़वाया। यहाँ के मतदाताओं को बहुत तकलीफ हुई। और जहां तक कांग्रेस की बात है ऋषभ जी, तो कांग्रेस तो तैयारी कर ही रही है कि किस प्रकार से हार की जवाबदारी किसी के ऊपर फोड़ा जाए, जबकि इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन नहीं, ठीक है, लेकिन राजकुमार राठी जी, अभी हार जीत किसने तय कर ली है? अभी तो समय है ना सर, यही अभी तो 15 रुकना पड़ेगा ना उसके लिए। रायपुर में 10,35,000 मतदाता है, 5,20,000 जो है महिला मतदाता है और 5,15,000 पुरुष है। कांग्रेस को 5,20,000 में एक महिला नहीं मिली। प्रमोद दुबे की वाइफ जो घरेलू महिला, उसको कांग्रेस को महापौर हो रहा है। मतदान कम की बात है, एक बात की कम मतदान लोगों से बात करती नहीं है। हमारे मीना चौबे जी 2 लाख से ऊपर से मतों से विजयी हो रही है, 3 बार की पार्षद है। तो कांग्रेस को तो एक बहाना चाहिए था, कांग्रेस को निश्चित रूप से जो है। ठीक है राजकुमार राठी जी, देखिए बहुत गंभीर चर्चा हमने की है, किसको बहाना चाहिए था, किसको नहीं चाहिए था, एक अलग विषय है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का नुकसान नहीं है सर, आपका नुकसान नहीं है, सिर्फ लोकतंत्र का नुकसान है। ये जो लापरवाहियां हुई हैं इसका जिम्मेदारी किसी को लेनी पड़ेगी। आप सिर्फ सरकार में हैं, इससे कहने से काम नहीं चलेगा। व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, प्रशासन आपके अधीन होता है। निर्वाचन आयोग की इसमें गलती है और निर्वाचन आयोग स्वतंत्र एजेंसी है। और मैं आपसे बिल्कुल स्वीकार करता हूं इस बात को, निर्वाचन आयोग की बड़ी गलती है। और हम लगातार मांग कर रहे हैं ऋषभ जी कि निर्वाचन आयोग को फिर से मतदाता सूची को जो है फिर से उसको परीक्षण करवाना चाहिए, तो सर्वे करवाना चाहिए और वार्ड वाइज में मोहल्ला वाइज जो है उसको सूची बनाना चाहिए। लेकिन लगातार विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव है, वही पुराने सूची से लोग चुनाव कराते हैं। कांग्रेस सरकार थी जब भी मतदाता सूची से चुनाव हुआ, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करूं, क्या विधानसभा चुनाव की बात करूं, क्या नगर निगम चुनाव की बात करूं, कांग्रेस सरकार में 5 साल में 3 चुनाव हुए हैं, पंचायत के चुनाव भी हुए। और पुरानी सूची से तब भी हम मांग करते थे और फिर से मांग करते हैं। ठीक है अभय नारायण जी, समय थोड़ा कम है, कम शब्दों में कहिएगा। जब भारतीय जनता पार्टी भी इस लापरवाही में कोई भी टालमटोल नहीं कर रही है, वो स्वीकार कर रही है कि प्रशासन की लापरवाही है, उसको ध्यान देना चाहिए, तो फिर सियासी सवाल क्यों सियासत उसको इस पर करना? ऋषभ जी, भाजपा के हमारे प्रवक्ता साथी कम से कम 5 बार बोले कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र एजेंसी है। ये हुआ करती थी, निर्वाचन आयोग स्वतंत्र एजेंसी हुआ करती थी जब तक केंद्र में मोदी की सरकार आई है। केंद्रीय चुनाव आयोग और विष्णुदेव सरकार में राज्य निर्वाचन आयोग इंतजार करता रहा कि कब राज्य सरकार 6 महीने का बिल पास कर ले, प्रशासक बैठा ले। आप जब दिसंबर महीने में कार्यकाल पूरे हो गए तो निर्वाचन को तो प्रक्रिया चालू करनी थी, सरकार का इंतजार क्यों करना था? और मैं पहली बार देखा कि निर्वाचन के आयुक्त चार्टर्ड प्लेन में दौरा कर रहे थे। चार्टर्ड प्लेन से दौरा हुआ है, उसके बाद मतदान नहीं बढ़ा। बहुत सजग थे, हर जिले में चार्टर्ड प्लेन से गए, लेकिन उसके बाद भी मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ा। और निर्वाचन आयोग का दोष है, भाजपा प्रवक्ता स्वीकार कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट दूषित है, वोटर लिस्ट में बहुत सारे संशोधन बिना वजह किए गए। तो भाजपा ने कोई पत्र लिखा क्या निर्वाचन आयोग को? भाजपा मांग करेगी क्या कि वोटर लिस्ट को पूरा ठीक किया जाए? ठीक है, समय कम बचा हुआ है। ठीक है हितेंद्र जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी, किस तरह का संदेश इस तरह की लापरवाही से गया है और कानूनी रूप से क्या अब इसको दुरुस्त करने के लिए क्या स्थिति नजर आती है? हितेंद्र जी, हितेंद्र तिवारी जी, आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है, जाते उनकी आवाज शायद नहीं आ पा रही। राजकुमार राठी जी, क्विक रिएक्शन आपका आखिरी। लेकिन कांग्रेस जब भी चुनाव हारती है तो निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाती है
ये जिस प्रकार से कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग नरेंद्र मोदी जी के इशारे पे काम कर रहा है, तो हमारी 400 सीट क्यों नहीं आई? 240 पर भारतीय जनता पार्टी क्यों अटक गई? हमको 400 पद से नारा दिए थे। कांग्रेस को कभी भी जो है अपनी हार को स्वीकार करना चाहिए, उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। ऋषभ जी, ये जब भी हारते हैं चुनाव तो ये मशीन पर ठिकरा पड़ते हैं। पिछले बार 2018 के चुनाव, चलिए ठीक है, चिंतन की बहुत जरूरत है, न सिर्फ कांग्रेस को, बीजेपी को, बल्कि इन लापरवाहियों को रोकने के लिए चिंतन भी बहुत गंभीर होना चाहिए। समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया राजकुमार जी चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया अभय नारायण जी, बहुत शुक्रिया हितेन तिवारी जी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव संपन्न हो गए हैं। अब इंतजार सभी को है 15 फरवरी का, जब परिणाम निकलकर सामने आएंगे। ईवीएम में जो प्रत्याशियों की किस्मत कैद हुई है उसका पिटारा खुलेगा। लेकिन इस परिणाम के पीछे कई सवाल हैं, ये माना जाता है, लेकिन वो कम हो जाना। कई सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन इसका समाधान क्या है, इस पर कितना मंथन होगा, ये समय बताएगा। फिलहाल के इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।